रात बहुत गहरी थी। आकाश में तारे थे, पर वे चमक नहीं रहे थे, जैसे वे भी किसी को सोते हुए देखना चाहते हों। हवा धीमे धीमे बह रही थी और वन के पेड़ों से टकराकर एक ऐसी ध्वनि पैदा कर रही थी जो कानों से होकर सीधे मन तक उतर जाती थी। उसी वन के किनारे एक छोटा सा आश्रम था। वहां एक युवक बैठा था। उसका नाम था अनिरुद्ध। उसकी आंखें खुली थीं, पर आत्मा थकी हुई थी। शरीर बिस्तर पर था, लेकिन मन कहीं और भटक रहा था। रात उसके लिए विश्राम नहीं, बल्कि संघर्ष बन चुकी थी। अनिरुद्ध कई दिनों से ठीक से सो नहीं पाया था। जैसे ही आंखें बंद करता, विचारों की भीड़ उमड़ पड़ती। बीता हुआ कल, आने वाला कल, कही गई बातें, अनकहे शब्द, असफलताएं, डर, तुलना, पछतावा, सब कुछ एक साथ सिर पर चढ़ बैठता। उसे लगता जैसे नींद उससे रूठ गई हो। लोग कहते थे कि नींद तो बस आंख बंद करने से आ जाती है, पर अनिरुद्ध जानता था कि असली नींद आंखों से नहीं, मन से आती है। उसी आश्रम में गौतम बुद्ध ठहरे हुए थे। उनका आगमन किसी घोषणा के साथ नहीं हुआ था। वे ऐसे आए थे जैसे शांति आती है, बिना शोर के, बिना संकेत के। अनिरुद्ध ने उनके बारे में सुना था। लोग कहते थे कि वे दुख की जड़ को देखते हैं और बिना किसी जटिलता के समाधान दे देते हैं। उस रात अनिरुद्ध के भीतर कुछ टूट रहा था और उसी टूटन ने उसे बुद्ध के पास जाने के लिए मजबूर कर दिया। वह धीरे धीरे बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध एक वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न बैठे थे। उनका चेहरा शांत था, जैसे उन्होंने नींद को जीत नहीं लिया हो, बल्कि उससे मित्रता कर ली। अनिरुद्ध कुछ देर खड़ा रहा, फिर उसके भीतर का बोझ शब्द बनकर बाहर आ गया। उसने कहा कि वह सो नहीं पाता। उसका मन हर रात युद्ध भूमि बन जाता है। शरीर थक जाता है, पर मन जागता रहता है। बुद्ध ने आंखें खोली। उनकी दृष्टि में कोई जिज्ञासा नहीं थी, कोई आश्चर्य नहीं था, जैसे वे पहले से जानते हों कि अनिरुद्ध क्या कहने वाला है। उन्होंने उसे बैठने का संकेत किया। कुछ क्षणों तक कोई शब्द नहीं बोले, वही मौन जो आधी समस्या को वैसे ही हल कर देता है। फिर बुद्ध ने बहुत शांत स्वर में कहा कि नींद कोई क्रिया नहीं है जिसे किया जाए। नींद एक परिणाम है। जब जीवन में बहुत कुछ दबा हुआ होता है, अधूरा होता है, तब रात को वही बाहर आता है। दिन में जो तुमने नहीं जिया, वही रात में जागता है। अनिरुद्ध ने पहली बार महसूस किया कि उसकी नींद की समस्या सिर्फ रात की नहीं थी, वह पूरे दिन की थी। बुद्ध ने उससे पूछा कि उसका दिन कैसे बीतता है। अनिरुद्ध ने बताया कि वह हमेशा जल्दी में रहता है, काम करते हुए भी अगला काम सोचता है, किसी से बात करते समय भी मन कहीं और होता है। वह थका हुआ रहता है, लेकिन रुकता नहीं। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति दिन में रुकना नहीं सीखता, वह रात में कैसे रुकेगा। नींद रुकने की कला है, और रुकना तभी आता है जब तुम वर्तमान में रहना सीखो। उस रात बुद्ध ने अनिरुद्ध को कोई उपदेश नहीं दिया। उन्होंने कोई मंत्र नहीं दिया। उन्होंने बस एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि बहुत समय पहले एक राजा था। उसके पास सब कुछ था, पर वह भी सो नहीं पाता था। उसने वैद्य बुलाए, तांत्रिक बुलाए, औषधियां ली, पर नींद नहीं आई। एक दिन वह जंगल में गया और वहां एक साधु को देखा जो पेड़ के नीचे गहरी नींद में सो रहा था। राजा ने पूछा कि उसके पास कुछ भी नहीं। किसी भी नहीं, फिर भी वह इतनी शांति से कैसे सो सकता है। साधु ने आंखें खोली और कहा कि मैं दिन भर किसी चीज को पकड़कर नहीं रखता। जो आता है उसे देखता हूँ, जो जाता है उसे जाने देता हूँ। रात को मेरे पास कुछ बचता ही नहीं जिसे मैं साथ लेकर सोऊं। बुद्ध ने कहानी रोक दी और अनिरुद्ध से पूछा कि वह रात को अपने साथ क्या क्या लेकर सोता है। अनिरुद्ध चुप हो गया। उसे एहसास हुआ कि वह हर रात अपने साथ पूरा जीवन लेकर सोता है। हर चिंता, हर डर, हर अपेक्षा। बुद्ध ने कहा कि बिस्तर आराम करने की जगह है, हिसाब किताब करने की नहीं। जो लोग बिस्तर को अदालत बना लेते हैं, वहां नींद नहीं आती। नींद तब आती है जब मन को यह भरोसा हो कि अभी कुछ करना बाकी नहीं है। उस रात बुद्ध ने अनिरुद्ध से कहा कि वह सोने से पहले अपने दिन को ऐसे देखे जैसे कोई यात्री रास्ते को देखता है, बिना जज किए, बिना पछताए। बस देखे कि क्या हुआ, फिर मन से कहे कि अभी के लिए इतना ही पर्याप्त है। अनिरुद्ध ने पहली बार उस रात बिस्तर पर जाते समय मोबाइल, विचार, और भविष्य तीनों को बाहर रखा।
उसने आंखें बंद की और सांसों को महसूस किया। नींद तुरंत नहीं आई, पर संघर्ष भी नहीं हुआ। यह पहली रात थी जब वह नींद के लिए लड़ नहीं रहा था। अगले कुछ दिनों तक अनिरुद्ध बुद्ध के साथ रहा। उसने देखा कि बुद्ध कैसे चलते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे खाते हैं और कैसे सोते हैं। बुद्ध कभी नींद की बात नहीं करते थे, पर उनकी पूरी दिनचर्या नींद को आमंत्रण देती थी। वे कभी आवश्यकता से अधिक नहीं बोलते थे। वे किसी विचार को चबाते नहीं थे। जो हुआ उसे स्वीकार करते थे, जो नहीं हुआ उसके लिए स्वयं को दंड नहीं देते थे। एक शाम अनिरुद्ध ने पूछा कि क्या अच्छी नींद का कोई रहस्य है। बुद्ध ने कहा कि रहस्य बस इतना है कि जीवन को हल्का रखो। जो मन भारी होता है वही तकिए पर भी भारी पड़ता है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति दिन में खुद से झूठ बोलता है वह रात में सच से डरता है, इसीलिए उसकी आंखें बंद नहीं होती। नींद साहसी लोगों के पास आती है, उनके पास जो खुद से ईमानदार होते हैं। समय बीतता गया। अनिरुद्ध की नींद गहरी होने लगी। अब वह सुबह तरोताजा उठता। उसके चेहरे पर शांति थी। वह समझ चुका था कि नींद कोई लक्ष्य नहीं बल्कि जीवन की गुणवत्ता का प्रतिबिंब है। एक दिन अनिरुद्ध ने बुद्ध से विदा ली। जाते समय उसने कहा कि आपने मुझे नींद दी। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा कि नहीं, मैंने बस तुम्हें जागने का सही तरीका सिखाया है। जो सही तरह से जागता है वही सही तरह से सोता है। अनिरुद्ध जब अपने गांव लौटा तो लोग उसके बदलाव को देखकर हैरान थे। वह पहले जैसा ही था, पर भीतर से शांत। अब वह लोगों को नींद की दवा नहीं बताता था, वह जीवन जीने का तरीका बताता था। रातें अब उसके लिए डर नहीं थी, वे विश्राम थी। एक ऐसी गोद जहां मन भी सो जाता था। उसने जाना कि गहरी नींद कोई लग्जरी नहीं, बल्कि एक प्राकृतिक अधिकार है जो उसे मिलता है, जो दिन भर खुद के साथ संघर्ष नहीं करता। और यही गौतम बुद्ध की सबसे गहरी शिक्षा थी। जब जीवन सरल होता है तब नींद गहरी होती है। जब मन शांत होता है तब रातें मित्र बन जाती हैं। जब तुम खुद से भागना बंद कर देते हो तब नींद तुम्हें ढूंढ लेती है। उस वन में आज भी हवा वैसी ही बहती है, तारे आज भी चुपचाप देखते हैं, और कहीं ना कहीं कोई अनिरुद्ध आज भी अपनी पहली गहरी नींद सो रहा है, बिना डर, बिना बोझ, बिना शोर। रात का आकाश गहरा और शांत था। तारे ऐसे चमक रहे थे जैसे वे भी किसी थके हुए मन को सुलाने आए हों। श्रावस्ती के वन में हल्की ठंडी हवा बह रही थी और पत्तों की सरसराहट किसी लोरी की तरह प्रतीत हो रही थी। उसी वन के किनारे एक छोटा सा गांव था, जहां दिन भर की भागदौड़ के बाद लोग अपने अपने घरों में लौट चुके थे। पर नींद सबके पास नहीं आई थी। किसी के मन में कल की चिंता थी, किसी के भीतर बीते हुए कल का बोझ, और किसी की आंखों में भविष्य का डर। उसी गांव में एक युवक था जिसका नाम आनंद था। आनंद मेहनती था, ईमानदार था, पर उसकी रातें बेचैन थीं। वह बिस्तर पर लेटता, आंखें बंद करता, पर मन खुला ही रहता। विचारों का शोर इतना तेज था कि नींद उसके पास आकर भी लौट जाती। आनंद को लगता था कि नींद कोई साधारण चीज नहीं है, पर उसके लिए वह सबसे कठिन हो गई थी। रातें लंबी लगती और सुबह थकान से भरी होती। शरीर जागता पर आत्मा थकी रहती। उसने वैद्य बदले, औषधियां ली, पर मन की बेचैनी कम नहीं हुई। एक दिन उसने सुना कि गौतम बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन में ठहरे हुए हैं। लोग कहते थे कि उनके शब्दों में ऐसी शांति है जो मन के तूफान को भी शांत कर देती है। आनंद के भीतर एक आशा जगी। उसने सोचा, शायद मेरी नींद का रास्ता वहीं से होकर जाता है। अगली शाम सूर्य अस्त होने से पहले आनंद जेतवन पहुंचा। वहां एक अलग ही शांति थी। पेड़ों की छाया में बैठे भिक्षु, धीमी आवाज में बहती हवा, और बीच में शांत मुद्रा में बैठे गौतम बुद्ध। उनके चेहरे पर न कोई चिंता थी, न कोई जल्दी। ऐसा लगता था मानो समय भी उनके सामने ठहर गया हो। आनंद ने पास जाकर प्रणाम किया। उसकी आंखों में थकान साफ दिख रही थी। बुद्ध ने उसे देखा और बिना कुछ पूछे ही मुस्कुराए। वह मुस्कान ऐसी थी जैसे कोई माँ अपने थके हुए बच्चे को देखती है। आनंद का मन भर आया। उसने कहा कि वह रातों को सो नहीं पाता, उसका मन शांत नहीं होता और उसका जीवन बोझ बनता जा रहा है। उसने कहा कि वह नींद चाहता है, पर उससे भी ज्यादा वह शांति चाहता है जो नींद के साथ आती है।
बुद्ध ने बहुत धीमे स्वर में कहा कि नींद शरीर की आवश्यकता है, पर गहरी नींद आत्मा की सहमति से आती है। जब आत्मा थकी होती है, तब शरीर सो भी ले तो भीतर जागरण बना रहता है। उन्होंने आनंद से कहा कि वह अब भी नींद को खोज रहा है, जबकि नींद उसे खोज रही है। यह सुनकर आनंद को कुछ समझ नहीं आया, पर उसके मन में एक हलचल जरूर हुई। बुद्ध ने उसे पास बैठने का संकेत किया। रात उतर रही थी। उन्होंने कहा कि हर रात मन दिन भर की गठरी लेकर बिस्तर पर चला जाता है। उस गठरी में अधूरी इच्छाएं, दबे हुए डर, बोले न गए शब्द, और बीते हुए क्षणों का बोझ होता है। जब तक यह गठरी खुलती नहीं, तब तक नींद गहरी नहीं होती। आनंद ने महसूस किया कि वह सचमुच हर रात अपने साथ बहुत कुछ लेकर सोने जाता है। बुद्ध ने उसे एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि बहुत समय पहले एक राजा था जो अनिद्रा से पीड़ित था। उसके पास सब कुछ था, पर नींद नहीं थी। उसने एक दिन अपने सबसे विश्वसनीय सेवक से कहा कि वह ऐसा उपाय खोजे जिससे उसे गहरी नींद आ सके। सेवक ने पूरे राज्य में खोज की और एक साधु को लेकर आया। साधु ने राजा से कहा कि वह सोने से पहले अपने मन से एक ही प्रश्न पूछे कि आज जो हुआ, क्या वह अब बदला जा सकता है? राजा ने कहा कि नहीं। साधु ने कहा कि जो बदला नहीं जा सकता, उसे लेकर जागना व्यर्थ है। उस रात राजा ने पहली बार गहरी नींद ली। कहानी सुनते हुए आनंद का मन हल्का होने लगा। बुद्ध ने कहा कि नींद कोई संघर्ष नहीं है, वह समर्पण है। जब हम दिन भर जीवन से लड़ते रहते हैं, तब रात को भी वही लड़ाई चलती रहती है। गहरी नींद तब आती है जब हम जीवन को वैसा ही स्वीकार कर लेते हैं जैसा वह है। बुद्ध ने आनंद को एक सरल अभ्यास बताया। उन्होंने कहा कि सोने से पहले मन में दिन को धन्यवाद देना, जो अच्छा हुआ उसके लिए कृतज्ञ होना, और जो बुरा हुआ उसे शिक्षा मानकर छोड़ देना। उन्होंने कहा कि जब मन शिकायत छोड़ देता है, तब वह स्वतः शांत हो जाता है। आनंद ने पहली बार महसूस किया कि शायद उसकी नींद की समस्या बाहर नहीं, भीतर है। रात और गहरी हो गई थी। चंद्रमा ऊपर चढ़ आया था। बुद्ध ने कहा कि नींद और मृत्यु में एक समानता है। दोनों में हमें सब कुछ छोड़ना पड़ता है। जो व्यक्ति छोड़ना नहीं जानता, वह सो भी नहीं पाता। यह सुनकर आनंद थोड़ा डर गया, पर बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा कि छोड़ना डरावना नहीं, मुक्त करने वाला है। जैसे दिन भर काम करने के बाद हाथ से औजार रखना सुख देता है, वैसे ही मन से विचार रखना भी सुख देता है। आनंद ने उस रात जेतवन में ही विश्राम किया। वह बुद्ध के शब्दों को मन में दोहराता रहा। उसने पहली बार बिस्तर पर लेटते हुए यह तय किया कि वह आज मन की गठरी नहीं उठाएगा। उसने दिन को याद किया, उठाया, पर उसे पकड़ा नहीं। विचार आए, पर वह उनके पीछे नहीं भागा। कुछ देर बाद उसने महसूस किया कि उसका शरीर भारी हो रहा है, सांसें गहरी हो रही हैं, और मन किसी शांत झील की तरह स्थिर हो रहा है। कब उसकी आंखें बंद हुई, उसे पता ही नहीं चला। सुबह जब उसकी आंख खुली, तो सूर्य की किरणें उसके चेहरे को छू रही थीं। वह चौंक गया। यह कितने समय बाद हुआ था जब उसने बिना टूटे नींद ली थी। उसका मन हल्का था, शरीर ताजा था, और आंखों में चमक थी। वह तुरंत बुद्ध के पास गया और उनके चरणों में प्रणाम किया। उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। बुद्ध ने कहा कि गहरी नींद कोई चमत्कार नहीं, बल्कि सही जीवन का परिणाम है। जो व्यक्ति जागते हुए शांत रहता है, वह सोते हुए भी शांत रहता है। उन्होंने कहा कि नींद को पाने की कोशिश मत करो, जीवन को सरल बनाओ। जब जीवन सरल होगा, नींद स्वयं गहरी हो जाएगी। आनंद अपने गांव लौटा, पर वह वही व्यक्ति नहीं था। उसने दिन में कम शिकायत करना शुरू किया, रात को कम अपेक्षाएं रखी, और हर दिन को पूरा मानकर समाप्त किया। धीरे धीरे उसकी नींद स्थायी रूप से गहरी होती गई। गांव के लोग उसके चेहरे की शांति देखकर पूछते कि उसने क्या औषधि ली है। वह मुस्कुराकर कहता कि उसने कुछ लिया नहीं, बल्कि बहुत कुछ छोड़ दिया है। यह कहानी केवल आनंद की नहीं थी, यह हर उस व्यक्ति की कहानी है जो रात को आंखें बंद करता है, पर मन खुला रहता है। गौतम बुद्ध की शिक्षा आज भी उतनी ही जीवित है। अच्छी और गहरी नींद कोई दूर की चीज नहीं, वो हमारे ही भीतर छिपी है। जब हम दिन को सही ढंग से जीना सीख लेते हैं, तब रात अपने आप हमें बाहों में भर लेती है, और उस आलिंगन में केवल नींद नहीं होती, बल्कि वह शांति होती है जिसकी खोज में हम जीवन भर भटकते रहते हैं। रात का आकाश गहरा था, तारे चमक रहे थे, लेकिन उनकी रोशनी किसी को जगा नहीं रही थी, बल्कि बुला रही थी।
शांति की ओर। हवा बहुत धीमे चल रही थी, जैसे वह भी किसी को सुलाने आई हो। उसी रात कपिल वस्तु के पास एक छोटे से वन में एक युवक बैठा था। उसका नाम आनंद नहीं था, लेकिन उसका मन आनंद से कोसों दूर था। दिन भर का थका हुआ शरीर जमीन पर बैठा था, पर मन भाग रहा था। आंखें बंद करता तो बीते हुए कल सामने आ जाते। खोलता तो आने वाले कल का डर। नींद उसके लिए अब विश्राम नहीं रही थी, बल्कि एक अधूरा सपना बन चुकी थी। वह सुन चुका था कि गौतम बुद्ध के पास जाने से मन को शांति मिलती है, पर वह यह नहीं जानता था कि मन की शांति का सबसे पहला द्वार अच्छी और गहरी नींद होती है। उसी बेचैनी में उसने निर्णय लिया और उस वन की ओर चल पड़ा जहां बुद्ध ठहरे हुए थे। वन में प्रवेश करते ही उसे एक अलग ही अनुभूति हुई। वहां शोर नहीं था, फिर भी वह खाली नहीं था। पक्षियों की आवाजें थीं, पर वे भी जैसे फुसफुसा रही हों। पेड़ों की पत्तियां हिल रही थीं, लेकिन उनमें जल्दबाजी नहीं थी। उसी शांति के बीच गौतम बुद्ध बैठे थे। उनका चेहरा चंद्रमा की रोशनी में शांत झील जैसा लग रहा था। आंखें आधी बंद थीं, जैसे वे जागते हुए भी सो रहे हों और सोते हुए भी जाग रहे हों। युवक ने झिझकते हुए प्रणाम किया और बोला, भगवान, मैं थक गया हूँ, शरीर से नहीं मन से। मुझे नींद नहीं आती। जब रात होती है तब विचार जाग जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि मुझे गहरी नींद आए, ऐसी नींद जिसमें सुबह उठकर लगे कि मैं फिर से जन्मा हूँ। बुद्ध ने धीरे से आंखें खोली। उनके चेहरे पर कोई आश्चर्य नहीं था, मानो वे पहले से जानते हों कि यह प्रश्न आएगा। उन्होंने कहा, तुम नींद को खोज रहे हो, लेकिन नींद तो तब आती है जब खोज समाप्त हो जाती है। युवक समझ नहीं पाया। उसने कहा, मैं कोशिश करता हूं, पर जितनी कोशिश करता हूं उतनी ही नींद दूर चली जाती है। बुद्ध मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में उपदेश नहीं था, बल्कि अपनापन था। उन्होंने कहा, एक कहानी सुनोगे? युवक ने सिर हिलाया। उस समय उसे किसी दवा की नहीं, किसी कथा की जरूरत थी। बुद्ध बोले, बहुत समय पहले एक राजा था। उसके पास सब कुछ था, संपत्ति, शक्ति, सम्मान, पर उसे भी नींद नहीं आती थी। हर रात वह सोने जाता, लेकिन जैसे ही आंखें बंद करता डर आ खड़ा होता। कभी डर कि सब कुछ छिन जाएगा, कभी डर कि उसने जो किया वह गलत था। उसने वैद्य बुलाए, तांत्रिक बुलाए, साधु बुलाए, सबने कुछ ना कुछ बताया, लेकिन नींद नहीं आई। राजा अंत में एक साधारण से भिक्षु के पास पहुंचा। भिक्षु ने उससे पूछा, राजा, तुम सोते क्यों नहीं हो? राजा ने कहा, क्योंकि मेरा मन जागता रहता है। भिक्षु ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर मन को सुलाओ। राजा बोला, कैसे? भिक्षु ने कहा, जिस तरह तुम शरीर को सुलाते हो। युवक ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध ने आगे कहा, भिक्षु ने राजा से कहा कि जब रात हो तो अपने मन से कहो कि अब दिन समाप्त हुआ। जो करना था हो गया, जो नहीं हुआ वह कल देखा जाएगा। लेकिन राजा को यह सरल लगा, आसान नहीं। वह हर रात भूल जाता। बुद्ध ने युवक की ओर देखा और कहा, तुम भी वही करते हो। तुम बिस्तर पर शरीर को तो लिटा देते हो, पर मन को दिन की सभा में छोड़ आते हो। युवक की आंखों में हल्की नमी आ गई। यह बात उसे सीधे छू गई थी। बुद्ध बोले, अच्छी और गहरी नींद कोई तकनीक नहीं है, यह एक अवस्था है, और उस अवस्था तक पहुंचने के लिए तुम्हें जागते समय जीना सीखना होगा। युवक ने पूछा, जागते समय और नींद का क्या संबंध है? बुद्ध ने कहा, जो व्यक्ति दिन में भागता रहता है वह रात में भी भागता है। फर्क सिर्फ इतना है कि रात में आंखें बंद होती हैं। उन्होंने युवक को वहीं बैठने को कहा। हवा और शांत हो गई। बुद्ध बोले, अपनी सांस पर ध्यान दो। सांस अंदर जा रही है, आया है, बाहर है हिरन, बाहर आ रही है। इसे बदलो मत, इसे रोको मत, बस देखो। कुछ क्षण बीते। युवक को पहली बार लगा कि उसके भीतर कुछ धीमा हो रहा है। विचार अभी भी थे, पर उनमें शोर नहीं था। बुद्ध ने कहा, नींद तब गहरी होती है जब मन को कुछ पकड़ना नहीं होता, लेकिन तुम पूरे दिन पकड़ते रहते हो। अपमान, अपेक्षा, डर, पछतावा। युवक ने पूछा, तो क्या सब छोड़ देना होगा? बुद्ध ने उत्तर दिया, छोड़ना नहीं, थामना बंद करना होगा। उन्होंने एक और कथा सुनाई। एक बार एक यात्री था। वह रात में यात्रा कर रहा था। उसके कंधे पर भारी बोझ था। रास्ते में एक सराय आई। उसने सोचा कि बोझ नीचे रख दूं, पर डर लगा कि कहीं चोरी न हो जाए।
वह बोझ लेकर ही लेट गया। रात भर करवटें बदलता रहा। सुबह उसने देखा कि किसी ने भी उसका बोझ नहीं छुआ था। वह हंसा और बोला, मैंने डर के कारण नींद खो दी। बुद्ध ने धीरे से कहा, तुम्हारा बोझ तुम्हारे विचार हैं और सराय तुम्हारा बिस्तर। युवक की सांस गहरी हो गई। उसे लगा जैसे कोई भीतर का गांठ खुल रहा हो। बुद्ध बोले, मैं जब सोता हूं तो मैं कल को अपने साथ नहीं ले जाता। कल अपने समय पर आएगा, मैं उसे आज में क्यों घसीटूं? युवक ने पहली बार बुद्ध को मनुष्य की तरह महसूस किया, एक ऐसा मनुष्य जो नींद में भी जागरूक है। रात और गहरी हो गई थी। चंद्रमा अब ऊपर आ चुका था। बुद्ध ने कहा, आज तुम यहीं सो जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, सोने से पहले अपने मन से कह देना कि अब उसे कुछ साबित नहीं करना है। युवक लेट गया। जमीन कठोर थी और मन हल्का। उसने वैसा ही किया जैसा बुद्ध ने कहा। पहली बार उसे नींद आई। कोई सपना नहीं, कोई डर नहीं, बस एक गहरा शांत अंधकार देश है जो डरावना नहीं था बल्कि आरामदायक था। सुबह जब उसकी आंख खुली तो सूरज की रोशनी नरम थी। पक्षी चहचहा रहे थे। उसे लगा जैसे उसने वर्षों बाद सच में विश्राम किया हो। वह बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, यह नींद अलग थी। ऐसा लगा जैसे मैं कहीं खो गया और फिर खुद को पा लिया। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, यही गहरी नींद है, जहां तुम खुद को खोते नहीं बल्कि बोझ खो देते हो। युवक ने पूछा, क्या मैं हर रात ऐसा कर पाऊंगा? बुद्ध ने कहा, जब तुम दिन को पूरा जीना सीख जाओगे तब रात अपने आप पूरी हो जाएगी। युवक चला गया। उसके जीवन में समस्याएं समाप्त नहीं हुई, पर रातें बदल गईं। अब जब वह सोता तो दिन उसके साथ नहीं आता, और सुबह जब उठता तो रात का भार नहीं रहता। कहा जाता है कि उसी युवक ने आगे चलकर कई लोगों को यह सिखाया कि अच्छी और गहरी नींद कोई विलास नहीं बल्कि जागरूक जीवन का परिणाम है। और गौतम बुद्ध आज भी उन लोगों की नींद में मुस्कुराते हैं जो सोने से पहले अपने मन को माफ कर देते हैं, क्योंकि नींद तभी आती है जब भीतर युद्ध समाप्त हो जाता है। रात का आकाश धीरे धीरे गहराता जा रहा था। वन के ऊपर फैला नीला अंधेरा किसी कंबल की तरह धरती को ढक रहा था। हवा में शीतलता थी, पर उससे भी अधिक शांति थी। वही शांति जो बाहर कम और भीतर अधिक महसूस होती है। उसी वन के बीच एक युवक बैठा था। उसका नाम आनंद था। आंखें थकी हुई थीं, शरीर बोझिल था, पर मन तो जैसे कभी सोता ही नहीं था। आनंद कई रातों से सो नहीं पाया था। जब आंखें बंद करता तो बीते हुए कल सामने आ जाते। अधूरे सपने, टूटी उम्मीदें, अपनों के शब्द जो तीर की तरह चुभते थे। वह करवट बदलता, सांसें गिनता, पर नींद नहीं आती। उसे लगता जैसे नींद उससे रूठ गई हो। उस रात भी वही हुआ। जब नींद नहीं आई तो वह वन की ओर निकल पड़ा। उसे पता था कि इसी वन में गौतम बुद्ध ठहरे हैं। लोग कहते थे कि बुद्ध के पास बैठते ही मन शांत हो जाता है, जैसे लहरों से भरा समुद्र अचानक थम जाए। आनंद के कदम तेज नहीं थे, पर उनमें एक उम्मीद थी। बुद्ध एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठे थे। उनके चेहरे पर वैसी शांति थी जैसी किसी ने सब कुछ पा लिया हो या सब कुछ छोड़ दिया हो। आनंद धीरे से उनके पास बैठ गया। बहुत देर तक वह कुछ बोला नहीं, केवल बुद्ध की सांसों की लय को महसूस करता रहा। कुछ समय बाद बुद्ध ने आंखें खोली। उन्होंने आनंद की ओर देखा और मुस्कुराए। वह मुस्कान ऐसी थी जिसमें प्रश्न भी थे और उत्तर भी। आनंद की आंखें भर आईं। वह बोला, भंते, मैं सो नहीं पाता। शरीर थक जाता है पर मन जागता रहता है। जितना सोने की कोशिश करता हूं उतना ही मन भागता है। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, नींद शरीर की आवश्यकता है, पर गहरी नींद मन की अनुमति से आती है। आनंद ने हैरानी से देखा, मन की अनुमति? बुद्ध बोले, हाँ, मन अगर बीते हुए कल को पकड़े रहे तो आज की रात उसे कैसे सुलाएगी? बुद्ध ने आनंद को एक कहानी सुनानी शुरू की। उन्होंने कहा कि एक समय एक राजा था जिसके पास सब कुछ था, सोने का महल, सेवकों की भीड़, उत्तम भोजन, पर वह रात में सो नहीं पाता था। उसका मन हमेशा डर से भरा रहता था। उसे लगता था कि कोई उसका राज्य छीन लेगा, कोई उसकी शक्ति छीन लेगा। उसने वैद्य बुलाए, तांत्रिक बुलाए, पर नींद नहीं आई।
एक दिन वह राजा एक साधु के पास पहुंचा। साधु जंगल में रहता था, उसके पास न महल था न धन, फिर भी उसकी आंखों में गहरी नींद की चमक थी। राजा ने पूछा, तुम इतना चैन से कैसे सो लेते हो? साधु हंसा और बोला, क्योंकि मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। बुद्ध ने आनंद की ओर देखा और कहा, नींद उसी को आती है जिसने दिन में खुद को हल्का कर लिया हो। आनंद चुप हो गया। उसने महसूस किया कि वह हर दिन कितने बोझ उठाकर सोने जाता है। दूसरों की बातें, अपनी अपेक्षाएं, भविष्य का डर। बुद्ध ने आगे कहा, जब तुम सोने जाते हो तो बिस्तर पर केवल शरीर ले जाओ, पूरा संसार नहीं। उस रात बुद्ध ने आनंद को ध्यान नहीं सिखाया, कोई मंत्र नहीं दिया। उन्होंने बस उसे बैठने को कहा और अपनी सांस को देखने को कहा। सांस भीतर आई, सांस बाहर गई, कोई रोक नहीं, कोई जल्दी नहीं। आनंद ने देखा कि हर सांस के साथ उसका शरीर ढीला पड़ रहा है। कंधों का तनाव, माथे की शिकन, सब धीरे धीरे पिघलने लगा। बुद्ध बोले, नींद को बुलाओ मत, उसे आने दो। रात और गहरी हो गई, चांद ऊपर चढ़ आया। आनंद की आंखें अपने आप बंद होने लगीं, पर इस बार मन भाग नहीं रहा था, जैसे उसे पहली बार किसी ने कहा हो कि उसे भी आराम करने का अधिकार है। आनंद को लगा कि वह किसी गहरे तालाब में उतर रहा है, जहां पानी ठंडा है, शांत है और सुरक्षित है। वहां कोई प्रश्न नहीं, कोई उत्तर नहीं। सुबह जब पक्षियों की आवाज से उसकी आंख खुली तो वह चौंक गया। उसे याद ही नहीं था कि वह कब सो गया। शरीर हल्का था, मन साफ। वह बुद्ध के पास गया और चरणों में बैठ गया। भंते, आज मैं गहरी नींद सोया। बुद्ध मुस्कुराए, क्योंकि कल तुमने जागते हुए नींद सीख ली थी। आनंद ने पूछा, क्या हर रात ऐसा हो सकता है? बुद्ध बोले, हर रात नहीं, पर हर बार जब तुम छोड़ना सीखोगे। बुद्ध ने कहा कि गहरी नींद कोई तकनीक नहीं, बल्कि एक स्थिति है। वह तब आती है जब दिन में तुम खुद से लड़ना बंद कर देते हो, जब तुम स्वीकार कर लेते हो कि जो हो गया वह हो गया। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति दिन में स्वयं को क्षमा कर देता है, उसकी रातें शांत हो जाती हैं। आनंद समझ गया कि नींद की कमी केवल शरीर की नहीं थी, वह जीवन की थकान थी। उस दिन के बाद आनंद ने एक आदत बना ली। सूर्य ढलते ही वह दिन भर के विचारों को मन ही मन धन्यवाद कहकर विदा कर देता। जो अच्छा हुआ उसके लिए कृतज्ञता, जो बुरा हुआ उसके लिए सीख। धीरे धीरे उसकी नींद गहरी होने लगी। सपने कम हो गए और जो आते वे डरावने नहीं होते। कई वर्षों बाद आनंद स्वयं एक शिक्षक बन गया। लोग उसके पास अपनी अनिद्रा लेकर आते। वह उन्हें दवाइयों की सूची नहीं देता, वह बस कहता, आज तुम क्या छोड़कर सोने जा रहे हो? और जब लोग यह समझने लगते तो उनकी आंखों में वही चमक आ जाती जो कभी साधु की आंखों में थी। बुद्ध की यह शिक्षा केवल नींद की नहीं थी, जीवन की थी, क्योंकि जो व्यक्ति रात को चैन से सोता है वह दिन में सही जागता है। गहरी नींद केवल आंखों के बंद होने का नाम नहीं, वह उस भरोसे का नाम है कि यह संसार तुम्हारे बिना भी एक रात चल सकता है। जब यह भरोसा आ जाता है तब नींद अपने आप आती है, और जब नींद गहरी होती है तो जीवन भी गहराने लगता है। मन में आज भी वही शांति है। शायद आज भी कोई आनंद वहां बैठा होगा, थका हुआ, परेशान। और शायद बुद्ध की यह कहानी आज भी किसी को गहरी नींद की ओर ले जा रही होगी। मैंने आपके लिए गौतम बुद्ध पर आधारित अच्छी और गहरी नींद की प्रेरणात्मक कहानी एक अलग कैनवास में लिख दी है, पूरी तरह भावनात्मक, फ्लो में, बिना किसी बुलेट पॉइंट्स और नंबरिंग के, ठीक वैसी शैली में जैसी आपको पसंद है। यह कहानी नींद को सिर्फ शरीर की जरूरत नहीं को दफा देसी, बल्कि मन की शांति और जीवन के बोझ को छोड़ने की कला के रूप में दिखाती है। पढ़ते पढ़ते पाठक खुद को कहानी के भीतर महसूस करेगा, जैसे वह भी बुद्ध के सामने बैठा हो। रात अब पूरी तरह उतर चुकी थी। आश्रम के दीपक की लौ बहुत धीमी हो गई थी, जैसे वह भी नींद की भाषा समझती हो। युवक बुद्ध के चरणों के पास बैठा था। उसकी आंखें भारी थीं, पर मन अब हल्का हो चुका था। दिन भर जो विचार उसे थका देते थे, जो प्रश्न उसके भीतर शोर मचाते थे, वे अब शब्दों में बदलकर बाहर आ चुके थे। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और बहुत शांत स्वर में कहा, मन का बोझ उतार देने के बाद शरीर खुद जान लेता है कि उसे कैसे विश्राम करना है। वन में झींगुरों की आवाज गूंज रही थी, हवा पत्तों को हिला रही थी, पर अब वह आवाज परेशान नहीं कर रही थी,
बल्कि सवाए उसान सा रही ही बल्कि लोरी जैसी लग रही थी। युवक ने महसूस किया कि पहली बार उसकी सांसें गहरी हो रही हैं। हर सांस के साथ जैसे कोई पुरानी थकान बाहर निकल रही हो। बुद्ध ने कहा, जब तुम सोने जाते हो और कल की चिंता को साथ ले जाते हो तो नींद भी डर जाती है, लेकिन जब तुम वर्तमान में ठहर जाते हो तो नींद स्वयं चलकर तुम्हारे पास आती है। युवक ने आंखें बंद की। उसे कोई सपना नहीं दिख रहा था, कोई विचार नहीं दौड़ रहा था, केवल अंधकार था। पर वह अंधकार खाली नहीं था, उसमें शांति भरी हुई थी। बुद्ध की आवाज फिर आई, याद रखो, अच्छी नींद कोई प्रयास नहीं है, वह परिणाम है उस जीवन का जिसमें तुम दिन भर स्वयं से झगड़ते नहीं हो। रात और गहरी हो गई, तारे अब चमकने लगे थे। युवक का सिर धीरे से जमीन की ओर झुक गया। उसका शरीर स्थिर था, मन शांत था, वह सो चुका था बिना किसी संघर्ष के। बुद्ध ने मुस्कुराकर उसे देखा, जैसे किसी खोए हुए को सही जगह मिल गई। सुबह जब सूर्य की पहली किरण वन में उतरी, युवक की आंखें खुली। वह चौंका नहीं, घबराया नहीं। उसके भीतर एक नई ताजगी थी, जैसे वर्षों बाद उसने सच्चा विश्राम पाया हो। वह समझ गया कि नींद केवल आंखें बंद करने से नहीं आती, बल्कि मन को स्वीकार करने से आती है। वह उठा, बुद्ध के चरणों में नतमस्तक हुआ। बुद्ध ने केवल इतना कहा, हर रात सोने से पहले अपने दिन को क्षमा कर देना, जो हुआ उसे छोड़ देना। तब तुम्हारी नींद भी तुम्हें क्षमा कर देगी और हर सुबह तुम्हें नए जीवन की तरह मिलेगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।